नमस्कार दोस्तों, आज 6 मई सन 2021। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कृषि जिंसों के ऊपर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से यानी एस्ट्रो टेक्निकल के माध्यम से विश्लेषण एवं शेयर बाजार कमोडिटी बाजार में होने वाली हलचल और कमोडिटी बाजार यानी बेस मेटल और कच्चे तेल में क्या संभावना बनेगी। इससे पहले हम आगे चले, आपको याद होगा हमने आपको कृषि जिंसों की तेजी मंदी की अग्रिम विश्लेषण पिछले शो में प्रस्तुत किया था, जो कि अक्षत सत्य साबित हुआ। उम्मीद है कि दर्शकों ने हट का भरपूर लाभ उठाया होगा। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका, साधन या टूल है जो आने वाली विशेष हलचल का, चाहे वो शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो या फिर करेंसी बाजार, उसके सटीक विश्लेषण के अंदर अपनी महारत हासिल करती है। चाहे मानसून हो, आज क्या संभावनाएं बनेगी, इससे पहले आज के राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में राशियों को 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल में डिवाइड किया गया है और 5वां तत्व आकाश इसके अंदर ही समावेशित है। तो आज सबसे पहले अग्नि तत्व की राशियों के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी। अग्नि तत्व की 3 राशियां 5 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा सकता है। आप लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन 10 से 11 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 2, 6, 10 यानी पृथ्वी तत्व की राशियाँ वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए दिन अच्छा है, बढ़िया है। आप लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। वायु तत्व की 3 राशियाँ 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है, एक कदम आगे एक कदम पीछे की स्थिति रहेगी, डायलेमा की स्थिति रहेगी और आप अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियाँ कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे। आप बड़ी ट्रेडिंग या बड़े वॉल्यूम ट्रेडिंग से बचें। लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें, विशेषकर 2 से 3 बजे के बीच। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। आप कृषि जिंसों में क्या संभावनाएं बन रही हैं। मित्रों, आज का दिन संभवतः विशेष वॉलेटिलिटी लेके आ सकता है। यदि हम एनसीडीएक्स पर देखें, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के अंदर, तो चने के अंदर तेजी बन सकती है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक कैस्टर सीड का सवाल है, कैस्टर सीड भी आज तेजी दिखा सकता है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी हो सकती है। चीनी एक महत्वपूर्ण एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है और चीनी के अंदर आने वाले लगभग 10 से 15 दिन तेजी के रह सकते हैं। ये भी एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि चीनी अक्सर गर्मी के मौसम के अंदर सबसे अधिक डिमांड में रहती है, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के वजह से संभवतः कुछ इसमें पॉज रहे, लेकिन कुल मिला के तेजी के शुगर सेक्टर के अंदर तेजी की संभावनाएं बनी रह सकती हैं। धनिया महत्वपूर्ण कमोडिटी है, तेज खुल सकता है एनसीडीएक्स पर, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी हो सकती है, विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, ऑयल सीड स्पेशली तिलहन के अंदर, सोयाबीन हो या फिर सरसों या फिर मूंगफली, इन सभी की महत्वपूर्ण रहता है तिलहन क्षेत्र के कारोबारियों के। इसमें मिल ओनर्स और किसान बंधु के अतिरिक्त तिलहन के कारोबारी की बड़ी रुचि रहती है। हमारे अगले एपिसोड्स में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सोयाबीन और सरसों के अंदर क्या अब मुनाफा वसूली हो सकती है या बड़ी तेज़ी बन सकती है। याद रखना दोस्तों, सोयाबीन एवं सरसों एक बहुत महत्वपूर्ण एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेलों के में अहम अपनी भूमिका रखती है और आने वाले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण और विशेष रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण फसल मेज यानी मक्का के अंदर भी कोई बड़ी कमजोरी की संभावनाएं शायद ना बने। यह भी गौरतलब है कि चाइना ने 3 कमोडिटीज़ के ऊपर ज़बरदस्त इंपोर्ट किया है। उसके अंदर सोयाबीन, मेज और गेहूं, ये वीट यानी ये 3 कमोडिटी ऐसी है कि चाइना ने अपना इंपोर्ट लगभग 2 से 3 गुना तक अधिक किया है। इससे राष्ट्रीय और एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर इन 3 कमोडिटीज़ के ऊपर बेतहाशा वृद्धि पिछले 2 से ढाई महीने में दर्ज की गई है। अब शेयर बाजार में क्या संभावना है। आपको याद होगा हमारे मेटल स्टॉक्स और इंश्योरेंस और बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर हमने आपको चर्चा की थी। और मेटल स्टॉक्स के अंदर चाहे वो टाटा स्टील हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, वेदांता हो या फिर हिंदुस्तान जिंक, इन्होंने अच्छी मूवमेंट लगातार पिछले कई दिनों से दिखाई दे रही हैं। इसके अतिरिक्त इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर चाहे एसबीआई लाइफ हो, चाहे एचडीएफसी लाइफ हो, इनके अंदर भी तेज़ी नज़र आ रही है। और
ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आज नज़र रखनी उचित रहेगी। बजाज ऑटो और हीरो मोटर कॉर्प जैसे शेयर्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। एक ये भी आप ध्यान रखने की बात है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति है और स्थिति लगातार ख़राब होने की सूचनाएं अलग अलग देश के हिस्सों से मिल रही है, लेकिन ग्रह स्थिति अनुसार संभवतः कोविड के अंदर अब पॉज आ सकता है और इसमें घबराने और परेशान होने की बात नहीं है। हिम्मत से हमें मुकाबला करना है और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सरकारी हिदायतों को बहुत ध्यान से देखना है। इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इस आने वाले 15 से 20 दिन इसके लिए शुभ समाचार आ सकते हैं और इसमें कंट्रोल हो सकता है। लेकिन फार्मा सेक्टर्स की कंपनियां, चाहे डॉक्टर लाल हो, सिप्ला हो, एस्ट्राजेनेका हो, फाइजर हो, इन कंपनियों पर नज़र रखनी उचित रहेगी। कारोबार की दृष्टि से ये अच्छी साबित हो सकती हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये शो कैसा लगता है, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य अपने कमेंट्स दर्ज करें। कमोडिटी दोस्तों, आपको याद होगा सोने, चांदी एवं कच्चे तेल में हमारी विशेष पेशकश रही जो काफ़ी अच्छी और सत्य साबित हुई। कच्चे तेल में लगातार तेज़ी दर्ज हुई और जिसकी हमने पूर्व भविष्यवाणी भी की थी। अब मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की संभावनाएं कभी भी बन सकती हैं। अतिरिक्त सावधानी रखें। बुलियन यानी सोने चांदी के अंदर ज़बरदस्त उतार चढ़ाव की संभावनाएं बन रही हैं, विशेष ध्यान दें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।